अन्नू शुक्ला चाहिए विधायक। काहे अन्नू शुक्ला चाहिए? वो बहुत अच्छा काम किए, दुख सुख में गरीबों का साथ देते हैं। जनता चुनी है, वो तो मोदी जी के नाम पर हेलीकॉप्टर से आए हैं, हेलीकॉप्टर लेकर उड़ के चल गए हैं। जनता इनको खोजता है, जनता से भागल चलते हैं। भूमिहारों और यादवों के बीच एक अदावत देखी जाती रही है, लेकिन आप यादव होते हुए भी कैसे कह रहे हैं कि अन्नू शुक्ला को चुनिए? अन्नू शुक्ला का हम लोग चुनेंगे। वो मेरा जमीनी नेता है यहाँ का, हमारे दुख सुख में भी अभी साथ है, हारे हुए हैं तब पर भी हमारा साथ रहे। 5 साल से तो जनता से ही भागले चल रहे हैं, कभी जनता से मिले कहा तक ले। लालगंज विधानसभा में कोई उनका स्थायी जगह है? जब प्रदेश की सीमाएं बड़ी हो और किसी प्रदेश में 243 विधानसभा सीट हो, तो बतौर मीडिया पर्सन, बतौर रिपोर्टर, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक एक जगह पर पूरी लोकेलिटी में जाकर के किसी भी जगह का नब्ज जांचें कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ कितना काम हुआ है, और जनता के वोट से चुने गए विधायक जी जो हैं वो कितना काम करने में सफल रहे हैं, जनता तक उनसे जुड़े मुद्दे कितना हद तक पहुंचे हैं। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। वीडियो में बने रहें। और हमारी मौजूदगी आज है वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां के स्थानीय विधायक हैं संजय कुमार सिंह। उनके क्षेत्र में हम आए तो हमको कुछ लोकेलिटी के लोग मिल गए, तो हमने सोचा कि इनसे बात करके पूछा जा सके कि इस लालगंज क्षेत्र विशेष की क्या विशेषता है और यहाँ जो है इन लोगों का क्या मांग था जो अधूरा रह गया, और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ के विधायक जो हैं वो फेल हैं या पास हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। क्या नाम हुआ आपका? रामदास राय हुआ, पूर्व मुखिया हुए। कहाँ घर हुआ आपका? जलालपुर हुआ जी। लालगंज से पश्चिम में एक जलालपुर गांव है, वहीं का वासी हूँ मैं। तो यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो क्षेत्र में एक्टिव दिखते हैं? कभी नहीं। उनके रिजिड में बाढ़ आया था, पूरा लालगंज दह गया था। इसको हम लोग बाढ़ घोषित करने के लिए उनसे बहुत बार कहा, लेकिन वो बाढ़ घोषित नहीं किए। हम मुखिया थे तो जो खिल्ली भर पानी आ गया था तो हम बाढ़ घोषित करके लोग को 1 बोरा अनाज और 250 रुपया दिलवाए थे। ये विधायक कुछ नहीं कर पाए, और 5 साल में हम लोग कम से कम उनका सूरत तो नहीं देखे अभी तक। लालगंज से पश्चिम तो कभी गया ही नहीं। दूसरा नंबर इनका कमीशन है पूरा, मतलब सीओ से लेकर थाना फाना दुनिया संसार। गरीब इसमें पीछे जा रहे हैं। अभी जा रहा है वो परिमार्जन कराने के लिए, तो किसी गरीब से 5,000 मांगा जा रहा है, किसी से 10,000 मांगा जा रहा है। वो बउआ रहा है अपना कागज पत्र लेकर के, उसका काम नहीं हो रहा है। कर्मचारी मांगता है 2,000। वो डायरेक्ट बोलता है कि हमको ऊपर देना पड़ता है विधायक को। भ्रष्टाचार ज्यादा है, थाना नाका सब दलाली से भरा हुआ है। 4-5 हत्या हो गया यहाँ, कभी वो सुध नहीं लिया। आज तक क्रिमिनल धराया ही नहीं कि कौन हत्या किया, कहाँ का लोग आके मार दिया। पूर्व विधायक के भाई को मारा गया, यहाँ राकेश पासवान को मारा गया, बहुत लोग को ऐसे मारा गया, लेकिन एक क्रिमिनल धराया नहीं। तो ये इनका काम है विधायक जी का, जो मतलब घूसखोरी डायरेक्ट ही करते हैं। दलाले कहिए तो दलाले करते हैं। तो 2025 में क्या लालगंज की तस्वीर बदलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार अन्नू शुक्ला ही विधायक बनेगी, और जनता का इस बार रुझान वैसा है जो 2001 में निर्दलीय जीते थे मुन्ना शुक्ला, वही हिसाब किताब इस बार लगने जा रहा है। कहीं आप राय जी हैं और मुन्ना शुक्ला जो हैं वो जुड़े हुए राजद से हैं, इसलिए आप नहीं कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, निर्दलीय में तो नहीं जुड़े हुए थे। उस समय हम लोग अलग थोड़ी थे। 53,000 वोट से जिताए थे। बिहार में फर्स्ट आदमी जीता था निर्दलीय इतना वोट से। उस समय राजद का हम प्रखंड अध्यक्ष से झंडा फेंक दिया था। मुन्ना शुक्ला को सपोर्ट करके बम्पर वोट से जितवाए थे। बम्पर वोट से। क्या नाम है आपका? भरत राय नाम हुआ, पीरापुर घर हुआ जी, लालगंज थाना हुआ। यहाँ हमारा जो विधायक जो पहले जो थे ना, अभी जो संजय विधायक हैं, वो आज तक हम लोग चेहरा नहीं देखा उनको। लालगंज के पश्चिम तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। इसलिए हम इस बार मतलब कि अन्नू शुक्ला ही को विधायक मान रहे हैं। उन्हीं को हम लोग जिताने वाले हैं, जिताएंगे उनको।
किस बात का बगावत है संजय सिंह से? कुछ बगावत नहीं है, वो हमारे जनता का काम नहीं करते हैं, घुसखोरी खाली चल रहा है। आपको क्या दिक्कत हुआ है? हमारा दिक्कत तो ब्लॉक में भी जाते हैं तो 2000 मांगता है, सीईओ अलग मांगेगा, वहाँ के जितने ऑफिसर है सबको पैसा चाहिए, घुस चाहिए। हमारे मुन्ना सुकुल जब विधायक थे तो ऐसा नहीं बात था, ऐसा नहीं चलता था। यहाँ हत्या मर्डर ये सब नहीं होता था, अभी ज्यादा बढ़ गया है मर्डर हत्या। कोई किसी को कोई रोक नहीं रहा है, कोई न प्रशासन रोक रहा है, न विधायक रोक रहा है, न कुछ रोक रहा है। किस समाज से आते हैं आप? हम यादव समाज से आते हैं। आप यादव समाज से हैं और मुन्ना शुक्ला जी भूमिहार समाज से आते हैं, उनकी जो पत्नी है वो भूमिहार समाज से हैं। और बिहार में ये देखा जाता रहा है, ये जाति जो है एक असलियत रही है बिहार की। भूमिहारों और यादवों के बीच एक अदावत देखी जाती रही है, लेकिन आप यादव होते हुए भी कैसे कह रहे हैं कि अनु शुक्ला को चुनिए? अनु शुक्ला का हम लोग चुनेंगे, वो मेरा जमीनी नेता है यहाँ का, हमारे दुख सुख में भी अभी साथ है, हारे हुए हैं तब पर भी हमारा साथ रहे और जीते रहते हैं तब पर भी मेरा साथ रहते हैं। हम इसलिए हम लोग अनु शुक्ला के अलावे कोई किसी को विधायक नहीं मानते हैं, चाहे। हाँ, यहाँ शिक्षा की स्थिति क्या है? बहुत खराब है, यहाँ हर जगह खराब है, कोई मास्टरी ठीक से नहीं है, हर जगह अति बढ़ गया है, मतलब कि झूठ साँच आई बाई खाली है होता है। तो क्या नाम है आपका? देव कुमार राम। देव कुमार राम। कहाँ गांव हुआ आपका? प्रतापटन। प्रतापटन। यहाँ के विधायक जो हैं उन्होंने कितना काम किया है? जो अभी विधायक है सो संजय सिंह जी, वो कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, अब तक दिखाई नहीं दिया नजर में। वो जो लोकल है वो विधायक। यहाँ के स्थानीय होते हुए आपको क्या दिक्कत आया है कि आप मानते हैं कि विधायक ने कोई काम नहीं नहीं, किया? हमारा अनु शुक्ला चाहिए विधायक। काहे अनु शुक्ला चाहिए? वो बहुत अच्छा काम किए, दुख सुख में गरीबों का साथ देते हो, अभी भी साथ देते हैं। वो कभी नहीं देखते हो किसी को। आपको कार्ड देंगे तो नहीं पहुंचेंगे शादी में, इनके पास बम्बे भी रहेंगे तो पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि वो शादी में नहीं पहुंचते होंगे, लेकिन सड़क जो है वो बनवा देते होंगे। बहुत शिक्षा व्यवस्था सही रख। शिक्षा बहुत खराब है, टीचरें नहीं आता है। यहाँ के अस्पतालों की क्या स्थिति? वहाँ अस्पताल की बुरा स्थिति है, बेड भी नहीं है, डॉक्टर समय से नहीं पहुंच पाता है कहीं भी। अस्पताल का, लालूगंज का, भगवानपुरों का, हाजीपुर का बहुत बुरा स्थिति है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? बहुत कम। मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा है, घर सररिया हुआ। और विधायक जी का बात है तो यहाँ के जनता 10 साल से ठोकर खा रहा है। जो 10 साल में राजकुमार सा जीते, वो भी 5 साल जनता को ठगे। यो जीते हैं संजय सिंह, ये भी जनता के ठग रहे हैं। लेकिन जनता ने ही तो इनको चुनी है। जनता चुनी है, वो तो मोदी जी के नाम पर हेलीकॉप्टर से आए हैं, हेलीकॉप्टर लेकर उड़ के चल गए हैं। जनता इनको खोजता है, जनता से भागल चलते हैं। 5 साल से तो जनता से ही भागले चल रहे हैं, कभी जनता से मिले कहा तक ले। लालगंज विधानसभा में कोई उनका स्थायी जगह है कि जनता से कहीं मिल ले, कहीं बात करे, चाहे कोई चीज करने का? जनता इनसे जाता है खोजने तो ऑफिस पर, तो इनका पता नहीं है कई बजे आएंगे, कई बजे जाएंगे, किसके भी जाएंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, लालगंज के 2 स्थानीय समस्या, जो 2 बड़ा समस्या है, जल्दी से बता दीजिए। लालगंज का तो समस्या है कि अभी तक ले अनुमंडल नहीं मिला। हमारे विधायक जी उसी समय अनुमंडल का अति कर लेते हूँ, अनुमंडल भी नहीं मिला। किस विधायक जी का बात कर रहे हैं? मुन्ना सुकुल जी अनुमंडल के लिए अति करा करके गए थे। आज बीजेपी का सरकार है, जदयू का सरकार है, तो हमारा अनुमंडल कहाँ लालगंज हुआ? पहला समस्या हुआ। लालगंज विधानसभा में जितना मुन्ना सुकुल का भी रोड का काम किया हुआ है, एगो संजय सिंह का रोड का काम बता दीजिए कि बोर्ड लगा हुआ है तो हम बता देंगे। कि कहाँ पैसा खर्चा किया, कहाँ लेके चल गए, इसका भी गारंटी नहीं है। मुरेठा बांध के लाल आते हैं या कोने नुका जाते हैं तो पता नहीं लगता है। अब विधानसभा में जाएंगे तो फोटो खिंचाने के लिए विधायक से ठेल ठेल के आगे होकर के फोटो खिंचाने का खाली काम करते हैं, और दूसरा उनका क्या काम है? किसी क्षेत्र में कई एक मुद्दाएं होती है, कई एक समस्याएं होती है, जिसके मद्देनजर विधायक चुने जाते हैं कि वहां के स्थानीय विधायक जो हैं ये काम करेंगे। हो सकता है कि यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, लेकिन अस्पतालों की स्थिति क्या है? अस्पताल की स्थिति तो सामने देख लीजिए कि अस्पताल में यहाँ कुछ होता है तो रेफर करके भेज देता है पटना, यहाँ कोई इलाज नहीं करता है। और दूसरा नंबर की ब्लॉक में जाइए तो
6 महीना से चक्कर लोग मार रहा है, परिमार्जन नहीं हो रहा है, किसी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो कभी कर्मचारी फरार है, तो कभी सीओ साहब के अतिये नहीं है, बिना माल दिले तो कहीं कामे नहीं हो रहा है। इतना तो भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ गया है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसा है? कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था रहता तो 5 गो मर्डर हो जाता लालगंज में। अभी तक ले कोई पता नहीं लग रहा है कि कौन मर्डर किया, कहाँ चला गया से। आप देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं ना, लालगंज की स्थिति देख रहे हैं कि लगातार मर्डर हो रहा है, कोई अभी तक ले धराइयो नहीं रहा है। लालगंज में बैंकों लूटा गया एगो, उसका भी कोई आता पता नहीं लगा। क्या भैया गलत बोल रहे हैं? 2025 विधानसभा चुनाव में लालगंज की तस्वीरें क्या रहेंगी? लालगंज का तस्वीर तो जनता तय कर दिया है। अनु शुक्ल को हर हाल में विधायक जनता बना देगा, इसलिए कि संजय सिंह को जनता खोजता है, अनु शुक्ल जनता के खोजले चलते हैं। मुन्ना शुक्ल भी यहाँ बैठ करके कोठी बना के यहाँ बैठल है, इसीलिए कि जनते के काम के लिए। 12 घंटा तो जनते के फेर में रहते हैं। संजय सिंह तो दिखाइए नहीं देते हैं, लोग उनके पीछे पीछे खोजता है, रगेता है, भागल चलते हैं कि मुन्ना शुक्ला को लेकर के एक इल्जाम लगते रहा है कि वो बाहुबली हैं, उनके साथ एक अपराधी शब्द जोड़ा जाता रहा है। इन चीजों को लेकर के आपकी सहमति कितना है और यहाँ के क्षेत्र के जनता की कितनी सहमति है? यदि अति बाहुबली रहते तो लालगंज के दुकानदार सबसे रंगदारी नहीं मांगते और रंगदारी लेते नहीं, लेकिन इनके तो 10 साल में विधायक नहीं रहने के बाद तो रंगदारी लालगंज में चालू हो गया। और जब तक वो यहाँ लालगंज में विधायक रहे तब तक कोई रंगदारी, कोई यहाँ खोखने नहीं आता था बाहर के कोई रंगदारा, ना तक ले किसी से रंगदारी। कौन लोग हैं जो अभी लालगंज में रंगदारी लेते हैं? ये तो हम कैसे बता दे कि रंगदारी कौन मांग रहे हैं। अब वो चिट्ठी डाल देता है, फोन करता है कि नहीं देगा तो गोली मार देंगे। क्या गलत बात बोल रहे हैं भैया? पूछिए। 7 करोड़ मांगा है तुरंत। जैसे आप लोग यहाँ के लोकल्स हैं और आप लोगों को ये पता चला है कि यहाँ रंगदारी मांगी जाती है, तो कोई व्यक्ति ही होंगे जो रंगदारी मांगते होंगे, तो कौन है वो? बुलेट से आके गिरा गया है, वो पता नहीं है, उसका नंबरों पता नहीं है। बुलेट से आया है, चिट्ठी गिराया है 3 बार, एक बार 7 करोड़, एक बार 3 करोड़, अब आया है 70 की 65 लाख पर। अभी कौन रंगदार अगर है? रंगदारी नहीं दिया जाता है तब इसका अंजाम? हाँ तो गोलियों चला है इसी जगह आगे आए है ना आप इधर, वो बड़का 2 महला घर है, उसमें गोली चला है। वो लकड़ी का व्यापारी है बेचारा, फर्नीचर का, उस पर घर पर गोली चला है शाम को। कहाँ एक बार सूद लिया था ना, कहीं सूद नहीं लिया, किसने चलाया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि मिली भगत हो, रंगदारी का मांगा ये खुद करवाता हो, ऐसा भी हो सकता है। दिनेश सिंह, कहाँ घर है आपका? लालगंज बदराउल। आप यहाँ के विधायक से संतुष्ट हैं? नहीं, क्यों नहीं संतुष्ट हैं? बहुत छोटा है विधायक, संजय सिंह जिसका नाम है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो छोटा वाला काम करता है खाली। वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, बैठा आपको हुआ है, वो चाहिए कि उनको प्रतिष्ठा दें। भाजपा का लहर था इसलिए जीत गया। आपने उनको वोट दिया था? नहीं, हम लोग का विधायक है अनु शुक्ला और यही जीतेंगे एमडी। सारा जनता मूड बना लिया है जो अनु शुक्ला जीतेंगे। गरीब को इलाज कराते हैं, संजय शादी कुमार कराते सिंह हैं। के 5 साल के कार्यकाल में क्या आपको कराते हैं? क्या दिक्कत देखने को मिला? बहुत दिक्कत है, खाली वो पैसा घूस लेता है लोग से, घूस खा के पुलिस उलिस कुछ कोई काम नहीं करता है, खाली घूसखोरी का काम करता है। ये तो इलाज करवाते हैं, शादी कराते हैं, ब्याह कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, हर चीज में गरीब का मदद करते हैं। जिस समय खोजिए उस समय तैयार रहते हैं। लालगंज में जब एक बरसात हो जाएगा भादो आषाढ़ के महीने में, सावन में, तो पूरा बाढ़ का स्थिति हो जाता है। न नाला है न रोड है। इस रोड से निकलिएगा तो मोटरसाइकिल से जा नहीं सकते। वहाँ गांधी चौक में गुजरे है ना, वहां तक बढ़िया सब जा नहीं सकते हैं, इतना गड्ढा है। पूरा जाम हो जाएगा, एक बार पानी बरसेगा पूरा जाम हो जाएगा। कितना दिन से बोल रहे हैं विधायक ये कि डीपीआर बनवाएंगे, आज तक बनवाते रह गए, इलेक्शन आ गया। तो हमारा जो कोशिश है वो ये है कि सत्ता के नब्ज को जांचा जाए और ये जाना जाए कि किसी भी क्षेत्र में कितना बुखार अभी है, वहाँ की समस्याएं जो हैं वो वहाँ के जनमानस पे कितना हावी है। आप जिनके समर्थक हैं वो अभी जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि उनको जेल हो गया। इस मुद्दा को आप कैसे देखते हैं? जिसको आप फेवर कर रहे हैं, जिनके लिए कि आप कह रहे हैं कि हम उनको वोट देंगे,
उनके प्रतिनिधि मुन्ना शुक्ला तो बाहुबली हैं, अपराधी हैं, उनको जेल हुआ है, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है। कोई अपराधी नहीं है, वैसा साधु नहीं है। ये नीतीश कुमार और अमित शाह का देन है, ये किसी दूसरे का देन नहीं है। ये लालटेन से लड़े हैं, आरजेडी से, उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। ये साजिश के तहत हुआ है। ये कब इतना दिन से थे उनके साथ में, जदयू में थे ना मुन्ना शुक्ला, क्यों नहीं जेल गया? रिहाई आदमी जेल कैसे चला गया? ये ललटेन उठाए हैं और इनको जेल हुआ है। और ये अमित शाह और नीतीश कुमार, दो ही आदमी, तीसरा नहीं। वो नहीं बोल पाई है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस वजह से वो जेल गए हैं, राजनीति के तहत गए हैं कि न आरजेडी से लड़ते और न जेल जाते। इसलिए जनता पूरा एकदम एक तरफा तैयारी है इस बार लड़ाई के लिए पूरा। इस लड़ाई में क्या अनु शुक्ला को जीत मुकम्मल होगी? बिल्कुल 110%। जब मुख्य धारा की मीडिया लोकेलिटीज में घूम करके किसी भी क्षेत्र विशेष की नब्ज को नहीं जांच पाती है, तो बतौर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ये हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी एक क्षेत्र में घूम के वहाँ लोकेलिटीज में वहाँ के लोकल लोगों से कुछ सवाल पूछें, उस जनमानस के बारे में जानने का प्रयास करें। जिन मुद्दों के साथ चुनावें लड़ी गई थी, जिन मुद्दों के साथ वहाँ के प्रतिनिधि चुने गए थे, वो फेल हैं कि पास हैं, वो काम कितना करने में अभी तक सक्षम रहे हैं, ये हमारा जानने का जिम्मेदारी बढ़ जाता है। जब टीवी हाउसेज, मीडिया हाउसेज में, बड़े मीडिया हाउसेज के लोग इसको नहीं भांप पाते हैं, तो ये बतौर मीडिया पर्सन हम छोटे लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है। हम अभी वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे। यहाँ के लोकल्स से हमने बात करने का प्रयास किया और ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने कितना काम किया है। यहाँ के विधायक को लेकर के यहाँ के आम जनमानस में एक रोष देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है एक ऐसी स्थिति जिसमें ये लोग पूरी तरीके से उनका खिलाफत कर रहे हैं और इनका कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में ये लोग अनु शुक्ला को चुनना चाहते हैं। बाकी आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या लालगंज के बारे में जानते हैं, आप लोग क्या लालगंज के विधायक प्रतिनिधि जो हैं, अभी जो विधायक बने हुए हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो कितना काम किए हैं, वो आप भी बता सकते हैं। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।